सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं चतरा से हूँ, चतरा जिला झारखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 7/9/2018 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो भी हमारे पूर्वज करते हुए आए थे, माय मसानी का या भूत भूतंगड़ का, देवी देवता का, वही भक्ति हम भी करते थे सर। तो फिर क्या कारण बना कि आपने इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली?
सर जितने भी हम पूजा पाठ किए सर कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए दुखी दुख संकट ही संकट आते रहा सर। और हमें घर में इतना परेशानी कि कहना नहीं है, भूत बाधा प्रेत बाधा बीमारी की। मैंने हमको आना पड़ा इसलिए सर कि देखे कि अब कहीं हमें लगता है कि ठीक हम ना हो पाएंगे, यहाँ भगवान कोई है ही नहीं, सारे देवी देवता को भगवान की पूजा करते हुए आ रहे हैं, फिर भी इतना दुखी क्यों हैं। तो हमें ज्ञान गंगा पुस्तक 2015 में कुंदा में भगत जी लोग आए हुए थे, उसके बाद हम लिया। कभी संकट आवे तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में हमने उलट के देखा तो कभी पढ़ा कि ये उजड़ा हुआ परिवार के भी संत रामपाल जी महाराज बसा देते हैं, सारे भूत को सबको हटा देते हैं, सारी बीमारी को दूर कर देते हैं। 11,000 वोल्टेज से लगा हुआ को छुड़वा दिए। हमने पढ़ा किडनी जिनका फेल है उनका भी ठीक किए, कैंसर जिनका है उनका भी ठीक किए। तो हमें आस्था सर इन्हीं में कभी इधर लगे डॉक्टर की तरह भूत भूतंकड़ की तरह, कभी सर हम ज्ञान गंगा पुस्तक गुरुदेव जी का पढ़ना शुरू किए। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञानगंगा पढ़ी, उसमें जो अनुभव लिखे थे, जैसे किसी कोई किडनी खराब हो गई है, बहुत सारी समस्याएं जो श्रद्धालुओं को ठीक हुई, वहाँ से आपको भी आस्था जागी कि मैं भी यहाँ से ठीक हो सकता हूँ। तो आपको क्या परेशानियाँ थी? मेरा परेशानी हमारे घर में इतना परेशानी थी कि कहना नहीं है। कभी हमें समझ में नहीं आता था कि इतना हम पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भी बीमारी की हालत में भी पैसा निकल जाए, कि भूत के साथ सभी घर में अरे हमको पड़ जाए, कभी हमारी पत्नी के पड़ जाए। दिखाते दिखाते परेशान है, इलाज करते करते परेशान है। तो इससे हमको समझ में आया कि हाँ अब हमें लगता है कि जान बचना भी मुश्किल है। तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको आना पड़ा, और जब से हम इनके शरण में आए तो सारा संकट से हम निवारण हुए। तो क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जैसे कि आपने बताया आपको बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। लाभ हमको इतना मिला सर कि कह नहीं सकते हैं। इतना लाभ मिला कि हमने जितने भी बिजनेस करते थे हमारा 1.5 लाख कर्जा हो गया था। परिवार की पत्नी की जब तबीयत खराब जब हुआ तो दिखाते दिखाते सब जगह हम हार गए। अंत में डॉक्टर बोल दिए कि देखिए अब भगवान पर भरोसा करो, हम तो इलाज अब करिए दिए हैं, अब देखो। फिर सारे लोग बोलने लगे कि देखो छठ करो, तो देवी की पूजा करो, ये सब करो। हमने छठ भी किया। तो जिस तरह से अंतिम छठ में जो पारण जो होता है, तो पारण समय जब वस्त्र लोग बदलती हैं पर्वतीन लोग, तो उस समय नदी के पीछे जो है से उसका गर्दन घिंचाना शुरू हो गया हमारा पत्नी को। तो हम कहे कि वाह, आखिर सबसे बड़ा त्यौहार छठ को मानते हैं, सबसे बड़ा भगवान छठ को मानते हैं, और फिर भी जो है ऐसा चाहे तो कोई बीमारी अटक किया होगा, यानी भूत प्रेत की कोई साया होगी। तो ये सब तो हमको समझ में नहीं आता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज का बुक जो ज्ञान गंगा है उसमें पढ़े तो ये सबसे दूर करते हैं। तो यही आस्था हुआ कि संत रामपाल जी महाराज में हम जाएं और नाम दीक्षा लें। बहुत लाभ मिले सर। सारा कर्जा जो मेरा था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में जितना भूत प्रेत के साया जो मेरे यहाँ था वो भी निकल गया। बीमारी की हालत में जितने हम लोग थे सारी बीमारी दूर हो गया सर। बीमारी हमें डॉक्टर के पास जब जाते थे भयंकर हमें बीमारी 6 महीना से खांसी सर्दी बुखार, डॉक्टर यही बोलते थे कि टीबी पकड़ लिया है। कुंदा मेरा एक हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर बोल दिए कि प्रतापपुर चले जाओ। प्रतापपुर से चतरा रेफ़र कर दिए डॉक्टर। चतरा में भी डॉक्टर साहब बोले कि देखो एक्सरा कराना होगा, खून जांच करवाना होगा, क्योंकि तुमको टीबी पकड़ लिया है। हम मन में यही सोचता रहा कि हे मालिक, आप जो ऐसे सारे बीमारी को दूर जब कर देते हो तो हमें अगर ये बीमारी कैसे आ गया। तुरंत जो है दंड प्रणाम करके और गए, और उसके बाद जब जांच हुआ, जांच में कोई बीमारी नहीं निकला। 2000 ईस्वी से हमको माथा में चक्कर आता था, बेहोश हो जाते थे। डॉक्टर के पास जब जाते थे तो डॉक्टर गया, डॉक्टर एन राय नाम है डॉक्टर साहब का, वो बोले कि ज़िंदगी भर आपको दवा खाना पड़ेगा। हमने सोचा कि ज़िंदगी भर दवा हम कमा रहे हैं, बच्चे लोग को खिला रहे हैं, और घर में परेशानी है, दवा कैसे हम चला पाएंगे। उसके बाद 2018 तक हमने
दवा खाया। जब परमात्मा के शरण में, संत रामपाल जी महाराज शरण में जब आए तो उस दिन से दवा खाना हम छोड़ दिया। आज 2023 चढ़ चुका है, एक भी दवा मैंने नहीं खाया। एक बार हमें कोरोना की लहर में 2021 में बहुत भयंकर हमको तबीयत खराब हुआ। घर के बच्चे लोग, पत्नी भगा गई कि क्या होगा। सबको कहने लगे कि देखो LIC 1-2 है, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। अब हमको उम्मीद कम है। 12 बजे रात्रि में खाट पर सोए हुए थे। 10 साल का बच्चा मेरा है, उसका नाम रोहित कुमार है, वो साथ में सोए हुए था। तो 12 बजे रात्रि में रोहित जब आँख खोल के देखा ऊपर, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज को हमें आशीर्वाद देते हुए वो देखा। सामने एकदम खाटी के नज़दीक खड़ा परमात्मा है, आशीर्वाद देते हुए देखा। उसके बाद बच्चा को आँख तो मुंदा गया। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर वो देखता है, हिम्मत करके खोल के, तो फिर देखता है कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। हम तो बेहोश ही हैं, हम क्या जानने गए। फिर हमें सवेरे पता चला, हम जाके जहाँ भक्ति करते हैं, पूजा पाठ की, जहाँ परमात्मा का जो स्थान है, वहाँ दंडवत प्रणाम किए। उस दिन से सर हमें बीमारी का कहाँ चला गया कोई पता नहीं। फिर लौट कर उन्हें आया और हम स्वस्थ हो गए। मेरी स्थिति, खाना भी नहीं खाते थे, एक रोटी अगर खाते तो थोड़ा उल्टी जैसा लगता, और कभी कुछ फल भी खाते तो उल्टी जैसा लगता। मैंने पाचन शक्ति जरा भी नहीं लगती, भूखे नहीं लग रहा है। लेकिन जब परमात्मा के दर्शन जब और बच्चा जब किया, और हम तो बेहोशे थे, उसके बाद में हमारा सारा संकट दूर हो गया। उसके बाद हमने भरपेट खाना शुरू कर दिया और सारा बीमारी हमें दूर हो गया, स्वस्थ हो गए। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा छूट जाता है, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव है? आप भी नशा करते थे, आपका भी नशा छूटा? जी सर, मैं भी नशा करता था। घर में तो कोई हमें जानते नहीं थे, माता पिता कि ये भी नशा करता है। लेकिन साथी संगत में शराब भी, इंग्लिश शराब भी पीना शुरू कर दिया था और मांस भी खाना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा। सुबह निकलते तो 10 बजे आते, रात्रि शाम में निकलते तो 12 बजे या 11 बजे आते। घर में पत्नी बराबर बोलती तो झड़ झंझट कर देते थे, मारपीट कर देते थे। मेरे घर में काल की बहुत बड़ा दबाव था, और यही लोग कहते थे, हमारे सारे परिवार हम पर मैंने गुस्साए भी रहते थे कि अपनी पत्नी को पीटता है, मारता है। उसके बाद जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं आया, सारा नशा नाम दीक्षा लेते समाप्त हो गई। और घर में कला कष्ट जितना भी था, लड़ाई झगड़ा, पत्नी के साथ मारपीट, सब दूर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हैं, तो कैसे ले सकती हैं? मैं उनको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के ही अवतार आए हुए हैं, कलयुग में इनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवावें। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है तो सत्संग में सत्संग सुने, और वो नंबर के द्वारा फ़ोन करें। और हर जगह आश्रम खुला हुआ है हमारे देश में, स्टेट में, जिला में, उनसे संपर्क करें, उसके बाद नाम दीक्षा लें। धन्यवाद सर। सर अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है, सही, वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर की तो कोई कथा परमात्मा के प्रमाण हमारे पास है नहीं जो आपको याद हो वह, और ऐसा कोई उन समय की वाणी नहीं, क्योंकि ये नष्ट करवाते रहे साथ के साथ। अब ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो वाणी बोली है और धर्मदास साहिब ने लिखी है, वो आज भी कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बिज्जक
और कबीर दोहाली शब्दावलियों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर के अंदर ये जो का तो परमात्मा का वर्णन है, उसमें 600 वर्ष पहले भी इस युग में भी ऐसा ही किया उसने, प्रत्येक युग में करते हैं। तो इससे वो भी समझ में आएगा पीछे वाला। और कबीर सागर के अंदर वो पिछले प्रमाण हमारे यहाँ लिखे हैं सारे, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी। तो लेकिन जो कलयुग के अंदर दास बता रहा है और जो हमारे वेद भी बता रहे हैं, तो वो दोनों मिलते हैं कलयुग वाले। जो परमात्मा ने कलयुग में लीला की है वो आज हमारे लिपिबद्ध है, इसलिए परमात्मा के समझने में, परमात्मा को जानने में आसानी रहेगी। और जिन महापुरुषों ने भगवान देखा उन्होंने वही बताया, वेदों ने वही ज्ञान दिया, तो गीता जी भी वही बता रही है। तो परमात्मा पहचानने में हम बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और देख रहे हैं तभी मान रहे हो आप। सतयुग के अंदर परमात्मा को वो विद्याधर ब्राह्मण था वो ले गए, धीरे धीरे बड़े हुए परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही, 4-5 वर्ष की आयु से ही मनु जैसे महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। परमात्मा एक प्रश्न किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मुझे बता। इनकी यहाँ टैं टैं फिस हो जाती। ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा को बहुत ज्यादा धिक्कारते थे वो लोग कि ये तो सारी उल्टी बात करता है। और परमात्मा कहा करते हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। तो परमात्मा कहा करते थे कि मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, जो वेद वर्णन करते हैं वो मेरी ही महिमा गा रहे हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन बातों से अक्षुब्ध होकर मनु जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि या अन्य भी जो उस समय के प्रभु पाक रहे थे ऋषि प्रसिद्ध थे, वो परमात्मा के विरोधी हो गए और जनता को कहा करते ये वामदेव है। वामदेव माने उल्टा, उल्टा साहब। वाम माने उल्टा ज्ञान बताने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, 2 जगह पर रहने वाला। वाम का अर्थ 2 भी होता है। वाम माने जैसे ये राइट हैंड है तो ये वामा, वाम यानी उल्टा, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, वामा हाथ कहते हैं। तो वामदेव कहने लगे। और वामदेव जी का पुराणों में भी प्रमाण है कि वो बड़े महापुरुष हुए थे, और जो ज्ञान वामदेव जी के पास था किसी के पास नहीं, ये मानते भी है। और उनका आगे नामो निशान नहीं, उनके ज्ञान का कहीं आधार नहीं माना। इस प्रकार सतयुग का इतना ही इतिहास भगवान का वैसे बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, उनको पार भी किया है। सतयुग में भी कुछ एक पार हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने कलयुग में ही सबको पार करना था, और थोड़े थोड़े प्रत्येक युग में भी निकाले हैं जो उनके ऊपर दृढ़ हुए। फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंदर नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही त्रेता के अंदर वेदविद नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा, सूर्य नाम हुआ उसका। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं कि संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था, तो इसमें वो निकल नहीं सके थे अगर ज़्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे, और हमारा उनका जो कर्ज है वो भगवान माफ़ कर देगा। जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने
कर्जे माफ कर दिए किसानों के, जो भी जिसने ले रखा था, मजदूरों ने या जैसे भी, तो वो फ्री हो गए और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होगा। ऐसे ही परमात्मा भी अपने बच्चों का, ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है, बेटा बेटी बनकर आए हैं, कोई पिता बनकर आया है निकम्मा है, पिता शराब पीता है, बेटा कुमावा है, और ना उसको नहीं खाने पीने को दे तो शोर मचावा बुढ़ा, लोग नो कहें अपने पिता की सेवा नहीं करता, शर्म के मारे न उसको देना पड़ता है। तो वो पिछले जन्म में बेटा ले रखा है उसने कर्जा, वो पूरा कर रहा है। सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब अपने पिता जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा माँ के गर्भ से, 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया, और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे, बेटा दर्शन तो दिखा दे, रसकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। तो ऋषि सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया, ये तो बुरा झंझट है। अब मैं इस मोह में फंसूँ नहीं, तेरी तरफ देख लूँगा, मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी। आप तो ग्रस्त हैं ही इस कीचड़ में, यूँ कह करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया। ऐसी सिद्धि थी पिछले जन्म के संस्कार, बैटरी चार्ज थी इसकी, लेकिन पार नहीं हो सका था जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव ये, जब उसने कहा था, सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक ऋण के आधार से, ऋण संबंध से हमारा ये संस्कार जुड़े हुए हैं, हम एक परिवार का तो अपने ठाठ दिखाई देते हैं। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। आज माता पिता हैं, बेटा बेटी है, पिता की मृत्यु होगी मन नाइजीरिया में जन्म लेवे, और पुत्र की मृत्यु होगी मन श्रीलंका में जन्म लेगा। 12 बाट हो गए, कोई कहीं जन्मा कोई कहीं जन्मा, ये कहाँ का साथ है आपका। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ ये नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। जो कर्ज किसी से ऋण दे रखा है और वो लोन देता नहीं तो महान नकम्मा आदमी होता है। उसने अपना ऋण सहर्ष उतारना चाहिए, छोड़ के भागने से कोई लाभ नहीं होता। और अब परमात्मा का साथ मिल गया, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से ऋण उतार सकोगे। और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे का ऋण समाप्त कर देंगे और आपको फ्री कर देंगे, आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो अब जो आपको संतान है या नहीं है, नहीं पुण्यात्मा, ये सत्कर मानना। परमात्मा का विधान जगत से न्यारा होता है। भगत के नियम अलग होते हैं, जगत के नियम अपने होते हैं। उनके नियम यही जन्मने और मरने के होते हैं, भगत ने यहाँ से पीछा छुटवाना होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको कति चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनका तो फाइनल गेम है, ये सत्कर मान लियो। लेकिन ये मन डट नहीं देता, यू काल में इतना प्रेरणा भर रखी, इतना प्रेशर भर दिया। बहनें यूँ सोचती हैं हमें बांझ कहेंगे, बांझ ना होते हुए। डॉक्टर एक बहन को बता रहे थे, डॉक्टर का कोई तकलीफ नहीं और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है। फिर भी परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की हो गई थी और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही, और उसने दीक्षा ली 56 वर्ष की आयु में, लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान, उन्होंने भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए, और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते। उन्हें के देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है यार। लेकिन पुण्यात्मा, आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप बरवाला आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरे शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है। और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख,
वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा और गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो चाहे मत आइयो, ये सत्कर मान लेना। तो जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद विज ब्राह्मण और सूर्या वाली आत्मा बनी, और उनको फिर परमात्मा वो भी निसंतान थे। ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। अब जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या बताते हैं? जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था, हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तेरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तेरे, या श्री राम से तेरे, या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया उससे तेरे, कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर 3 ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे। सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले, या जितने भी वैद्य थे, सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। तो वो परमात्मा जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, ऋषि लोग नहरों के दरिया के साथ अपने आश्रम बनाते थे, और वहाँ श्रद्धालु जाते थे, उनसे आशीर्वाद पाते थे, ज्ञान सुनते थे। तो सत्संग किया करते थे। परमात्मा मुनिंदर नाम में आए थे। नल और नील को पता चला कि कोई ऐसे संत हैं जहाँ जाने से सब दुख दूर होते हैं, और भी बहुत से बूढ़े बुजुर्ग, रोगी या जिज्ञासु जाने लगे। फिर वो नल नील भी चले गए। नल नील ने जाके ज्यों ही परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया, और परमात्मा कबीर जी, मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों स्वस्थ हो गए। नहीं तो उनको पता नहीं था, ऐसा बुरा हाल था उनका। कभी आंखें ऐसी थी, लाल पड़ते, मुख से लार गिरती थी, ऐसी स्थिति थी उनकी। मेंटल से हो गए थे, आंखें भी टेढ़ी टेढ़ी थी। तो दोनों स्वस्थ हो गए।
जो रोग था मानसिक शारीरिक वो सब समाप्त हुआ। तो मुंह की तरफ देखते रहे और कहा भगवान ओह आप कहाँ छुपे थे मेरे दाता, आप कहाँ छुपे थे, हम सब जगह थक लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिल रही थी। और खड़े होकर बता रहे हैं देखो हम स्वस्थ हो गए, ये तो भगवान आए हैं, सर्वशक्तिमान है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये महर्षि भगवान के ही स्वरूप हैं। उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ले ली, फिर सेवा करने लगे हैं। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, रोगियों की सेवा करने लगे, उनके बर्तन धोने कपड़े धोने के लिए ले जाते हाथ जोड़ जोड़ के, क्योंकि सत्संग में बताया जाता है कि यह सेवा भी एक आपको बहुत पुण्य देती है। परमात्मा पुण्यात्मा हमारे पाप जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है और इसमें कई प्रकार के मैल लग जाते हैं, तो कुछ मैल ऐसे होते हैं जो केवल पानी में डालने से सब ठीक हो जाते हैं, जैसे रेत लगा है, गारा लगी है। और कुछ ऐसे मैल होते हैं जो साबुन के प्रयोग से ही साफ होंगे, और कुछ ऐसे मैल होते हैं कि उसको ड्राई क्लीन ही करना पड़ता, उसका कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसी प्रकार हम युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी कपड़े को ऐसे मैला किए बैठे हैं। तो जैसे उसी मंत्र जाप से कुछ एक को तो जल्दी आराम हो जाता है, तो उसका मैला थोड़ा था, वो थोड़ा मैल था, जल्दी उतर गया, साफ निर्मल हुआ। और किसी का ज़्यादा है तो उसको सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ पाप ऐसे हैं हमारे जो सेवा से कटते हैं। आर्थ से सेवा करें, कि तो रोटी पोवे, कि तो बर्तन साफ करे, झाड़ू लावे, मैट बिछावे, कोशिश करे। अगर कोई नहीं करने देता है कि नहीं हम कर लेंगे तो वो दूसरी बात है, पर आपकी नीयत नहीं हो रहा है, हम भी कोशिश करें थोड़ी बहुत सेवा बने भगवान की, तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। और दूसरा ये है जैसे सत्संग सुनने से ज्ञान यज्ञ है, इससे भी आपको कुछ पाप आपके नाश होते हैं। संत के दर्शन से भी आपके कुछ प्रकार के पाप उसी से नाश होंगे, और कोई तरीका नहीं। और अन्य प्रकार के जो घोर पाप हैं वो मंत्र से साफ होंगे। तो मंत्र से साफ जो होंगे, मैल खत्म होंगे, पाप कटेंगे। और जो आपकी सेवा और दान से कटेंगे वो मंत्र के, जो मंत्र से कटेंगे वो मंत्र से ही कटेंगे, और जो दान से कटने वो दान से ही कटेंगे, मंत्र से नहीं कटेंगे। तो इन सब का सामूहिक सभी मिलकर के आप सबच हो पाओगे, पाप रहित हो पाओगे, भक्ति युक्त हो पाओगे। तो ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा से करें। तो उनको ये पक्का हो गया था। परमात्मा ने कहा बेटा तुम बर्तन साफ किया करो, और बुजुर्ग सेवादार जो भक्त हैं ऐसा है उनके कपड़े साफ करा करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। कुछ आपके पाप ऐसे हैं जो ऐसे कटेंगे। तो उन्होंने वो दृढ़, क्योंकि गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, उनको पक्की धारणा होगी गुरु जी ने जो बोला ऐसे करेंगे, नहीं हमारे पर फिर आपत्तियां आ जाएंगी। तो वो कपड़े ले जाते, वृद्धों के कपड़े धोते, बर्तन ले जाते, बर्तन धोते। तो वो बैठकर चर्चा करने लगे। पहले ऐसे था, साबुन सुबन थे नहीं, पानी में भिगो दिए बर्तन, आध घंटा घंटा उनको भिगोना पड़ता था, फिर उनको साफ करना पड़ता था, ऐसा तरीका था। तो बर्तन भिगो कर वो बैठ जाते वृक्ष के नीचे दरिया के किनारे। उधर से दरिया के बहाव में कुछ बर्तन बह जाते थे, उनको पता नहीं होता। फिर वो चर्चा करते, जो सत्संग में सुनकर जाते थे वो चर्चा करते और अपने दुखों को याद करते। अब देखो हम सब ने कह दिया था आपका रोग कहीं नाश नहीं होगा, आपने सदा भोगना पड़ेगा, और देखो भगवान के दर्शन आशीर्वाद होते ही मैं स्वस्थ हो गया। ओहो ये तो परमात्मा है, हमारा भाग्य उदय होगा। इस तरह चर्चा करते, उधर से एक आधा बर्तन बह जाते, उनको पता नहीं लगता। वैसे मोटे दिमाग के थे, गिनती कावा नहीं थी। और जितने शेष बचे होते उन्हें मांझ धो कर ला कर रख देते। ऐसे कपड़ों का करते, वो भी बह जाते कुछ। तो जो जिसका बर्तन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, वो दुखी हो जाते और कहते भाई नल नील आप ये सेवा ना करो हमारी, क्योंकि हम अब कहाँ से लाएं, हमने तो रहना 4-5 दिन यहाँ पर, बर्तन कहाँ से लाएं, दूसरे कपड़े नहीं। तो उनको 1-2 बार कहा, वो कहते ठीक आगे ध्यान रखेंगे। वो फिर वही व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा गुरु जी से बता दी एक दिन कि महाराज जी आपके सेवादार अपने भक्त हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा, परंतु ये बोले बाले। तो दूसरे जो और भी सेवादार जाते थे वो बताते आकर के, ये बातें करने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते और वो बह जाते हैं इनके। हमने कह भी लिया इनको कई बार। तो उन्होंने कहा जी गुरु जी इनको कहो हमारी सेवा ना करें, हमारे तो कोई कपड़े नहीं है, कपड़े चले गए, ऐसे हो गया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम छोड़ दो, इनकी सेवा ना करो, तुम और सेवा कर लो। तो उन्होंने चरणों में पड़ गया, माफ़ी मांगी, अक्षमा याचना की, गुरुदेव हमारी सेवा ना छीनो,
वो डर गए कहीं गुरुजी नाराज हो गए और तुम्हारे ऊपर फिर आपत्ति आ जाएगी, यह सेवा नहीं करी था। तो चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोए। वो डरे हुए थे कि कहीं फिर वो विपता आ गई तो मर जाएंगे। तो समझ गए परमात्मा भी अंतर्यामी थे, कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, करो सेवा तुम। और आज से आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल में। बरसरों की तो बात क्या है। तो वो आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। पहले कांसी धातु के, कांसी धातु थी, उसके थाली बेले हुआ करते और उसको वो पानी में डूबा करते, वो रह ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने उस आशीर्वाद के बाद वो कांसी की धातु भी, बेले भी पानी पन्नों के तैरने लग जाते, भरे भरे भी। और वस्त्र रख दिए, जहां उन्होंने रख दिए वहीं रह गए। वही उठावा तो उठा, दूसरे तो उठे भी को नहीं। अब और भगत भी कोशिश करो ना, तो एक कपड़े ने पकड़ कर 3 खींचे वो ना हल्ला, और वो उठावा जब उठ जाए। तो उन्होंने कहा भी गुरुजी ने तो इनको शक्ति दे दी, जादू दे दिया इनके हाथ में। कहने का भाव ये है दास का कि फिर ये क्या हुआ जो, अब क्योंकि इतना समय थोड़ा रह गया, संक्षिप्त में बताऊंगा। तो जब लंका के ऊपर श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई करनी थी उस पर सीता को छुड़वाने के लिए, तो उसके सामने समस्या आई कि रास्ता नहीं समुद्र में, कैसे सेना को लेकर जाऊं। उस समय आपने भी सीरियल भी देखे होंगे, उसमें घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दे। जब नहीं रास्ता दिया समुद्र ने, कहते हैं लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो ही उस तीर से समुद्र को फूकना चाहा अग्नि बाण से, उसी समय समुद्र विप्र रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप धारण करके बाहर आ गया और कहा प्रभु ए मालिक, इस मुझे ना फूक, सारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसमें ना जाने कितने जीव पनाह पा रहे हैं, शरण पा रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, आप आपके भागी बनोगे और फिर ये इतना गड्ढा बन जाएगा, आप किसी प्रकार भी नहीं जा पाओगे। आप ऐसा काम करो, सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बोलो वो कौन सा तरीका बताइए। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 आपके सेना के अंदर हैं, शिल्पकार भी हैं वो, उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त, उनके हाथ में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते, आप उनका सहयोग लीजिए। नल नील को बुलाया गया, नल नील से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई करामात है। तो उस दिन वो फोड़ गए, अभिमान हो गया उनमें कि हाँ जी है, कि कुछ ट्राई करके दिखाओ भाई, ट्रायल दिखाओ। नल नील ने उठा के पत्थर, दोनों ने एक एक पत्थर उठाया रखा, दोनों डूब गए। फिर उठा के लाए, वो दोनों फिर डूब गए। अब वो असमंजस में पड़ गई, या क्या हुआ आज हमारे साथ। उनके मन में ये वहम हो गया, उनके अभिमान छा गया कि यदि हम कोई प्रार्थना अपने गुरु से करेंगे तो ये न सोचेंगे ये तो शक्ति कहीं और से लेते हैं, इनमें नहीं है। यानी उनके मन में ऐसा कोई दोष गुरु जी के प्रति आया, जिसमें विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने गजब कर दिया, तुमने आज अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, जिस करके तुमने हानि करी। याद करो उस परम पिता अपने गुरुदेव को, गुरु को याद करके कोई काम करना चाहिए, तब सफल होता है। नलनील भी समझ गए इस बात को। तो अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना, और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ होता रहता है और वही जानती है उसको कैसे प्रफुल्लित किया जाएगा। रात्रि के समय करवट लेती है तो भी डरती है कहीं दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जा। चलते फिरते भी बहुत सावधानी बरतती है, कहीं पैर ना ऊंचे नीचे में टिक जा और मेरा बच्चा गर्भनाश हो जाए। तो कहते हैं ये भक्ति जिस दिन आपको सत भक्ति सत्संग से, पूरे संत से मिलती है, ऐसे आपके अंदर एक भक्ति रूपी लाल आपकी आत्मा में शुरू हो जाता है बनना। और उसको ऐसा सावधानी से प्रफुल्लित करना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए, तेरी ऐसी भक्ति जावे। नाश हो जाएगी भक्ति का, फिर रोती रह जाती वो बहन, उसका पेटा नहीं भरता जिसका गर्भ नाश हो जाता है।
फिर शुरुआत कभी हो ना हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, नल निर्णय गलती करी, उसकी सजा तुरंत मिली। फिर उन्होंने भगवान परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सतरे खा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्णलाल जी। सर कहाँ से आए हैं? जलंधर सिटी, पंजाब में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 दिसंबर 2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बचपन में तो मैं माता शेरावाली की भक्ति करता था, और ये करते 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 मेरा जीवन बड़ा हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं आर्मी में चला गया। वहाँ भी मैं जाकर यही काम करता था, और एक सज्जन ने मेरे से कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कहा जी शेरावाली माँ की भक्ति करता। उन्होंने बोला भाई तेरा गुरु कौन है? मैंने बोला जी गुरु तो कोई नहीं है। कहता गुरु तो बिना कोई भी भक्ति करना बेकार है, आपने भक्ति करनी है पहले गुरु बनाओ। तो उस गुरु की तलाश में उन्हीं से मैंने पूछा कि गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैं कभी मैं भी पंजाब में रहता हूँ। कहते हैं कि पंजाब से सबसे बड़ा इस टाइम में राधा स्वामी डेरा है, वहाँ आप गुरु बना सकते हो। तो 10 दिन की एमरजेंसी छुट्टी ली, राधा स्वामी डेरे गया और लाइन में लग गया। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि आपने कितने सत्संग पहले सुने हैं? तो मैंने जवाब दिया जी मैंने तो कोई सत्संग नहीं सुना। तो वहाँ से जवाब आया कि आप 5-6 महीने पहले सत्संग सुनो, उसके बाद में आपको नामदान मिलेगा। तो वापस आर्मी में चला गया और मन में ये आया कि अब गुरु तो नहीं मिलेगा, क्या किया जाए। सोचते सोचते एक दिन ऐसा मन में आया कि परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। अब परमात्मा की खोज में निकलने के लिए ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फाइनल कर लिया, रिजाइन दे दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीसरी बार मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया और मैं घर चला गया। जब घर वालों को पता चला कि इसने नौकरी छोड़ दी है, उन्होंने मेरे फादर को बताया। फादर ने मेरे घर से निकाल दिया। कहता बेटा जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। घर के निकलने के बाद मैं जलंधर आ गया। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद फिर सत्संग सुने राधा स्वामी के, और सन 1994 में मेरे को नामदान मिला राधा स्वामी का। उसके बाद मैं मन तन से राधा स्वामी डेरे की सेवा करने लगा और तकरीबन 20 साल सेवा की। कि 20 साल के बाद में मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा चलना फिरना उठना बैठना भी कठिन हो गया। जब ये दिक्कत आई, प्रार्थना लगाई, तो उन्होंने कहा कि भाई यही परमात्मा मिलने का एक तरीका है। आपकी टांगें सो जाती है, कोई बात नहीं। आपका शरीर सो जाता है, कोई बात नहीं। जीवित मरना इसी को ही कहते हैं। जो जीवित मरता है उसी को परमात्मा मिलता है।
तो फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। 2 साल और लगा रहा तो पागल हो गया। घर वालों ने उठाया और पागल खाने हॉस्पिटल में लेने के लिए चले गए मेरे को। रास्ते में मेरा छोटा भाई साथ बैठा था। उन्होंने मेरे लड़कों को समझाया कि बेटा इनको किसी और हॉस्पिटल में एक बार चेक करवा लो। तो एक माइंड डॉक्टर था एक रास्ते में हॉस्पिटल में, उसमें मेरे को ले गए और उस डॉक्टर ने पूछा भाई ये क्या है? मैं कहा जी ये हाथ है, राइट हैंड है, 5 उंगल है इसकी, इसी से हम ज़्यादा काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे बच्चों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे को पूछने लगे भाई क्या आपको कोई सदमा लगा है, कोई माया का, कोई अपने नज़दीकी छूटने का, आपका दिमाग जो है वो एक जगह में फंस गया है। मैं कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। कहता फिर आप कोई ऐसा सिमरन कर रहे हो किसी को पाने के लिए, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी सिमरन तो कर रहा हूँ। कहाँ का? मैं कहा जी डेरा ब्यास का। तो उन्होंने बच्चे को बोला मेरे को कि तुम जाओ इसको मेरे पास 2 दिन के लिए रहने दो। उन्होंने 2 दिन मेरे को बेहोश ही रखा और तीसरे दिन जब बेहोशी से मैं बाहर आया तो मैं 50% नॉर्मल था। तो फिर वो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जो आप कर रहे हो इसको छोड़ दो। अगर आप अपना लाइफ चाहते हो, ठीक रहना चाहते हो, इसको छोड़ दो। छोड़ तो सकता नहीं था लेकिन फिर भी मजबूरी की हालत में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और मैंने उसको कम कर दिया। और मैंने अपने एक दरवाजे के आगे जब मकान बनाया था उस समय गुरु कबीर जी की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो जब मैं वहाँ बैठता था तो मेरा मन शांत हो जाता था, इधर उधर जाता था फिर फटना शुरू हो जाता था। तो ये चलते चलते जब मेरे को पता चला कि यहाँ बैठने से मेरा मन शांत होता है तो वहीं मैं लेटकर प्रार्थना करनी शुरू की। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहां आपने 20 साल सेवा की जिससे आपका शरीर भी खराब हो गया और आप पागल भी हो गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक भगत जी लुधियाने के जिनका नाम मुंगिया जी है, परमपिता परमात्मा श्री गुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भगत जी मेरे फैक्ट्री में गए। वो भी पहले राधा स्वामी जाते थे। उन्होंने जब मेरे को देखा तो बोला भाई जी आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए? उनको सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो मार्ग ठीक नहीं है जो हमें ये 5 नाम का 5 तत्व का नाम दे रहे हैं, वो सारे का सारा काल का है और काल कभी किसी को परमात्मा से नहीं मिलने देता। आप कृपा करके मेरी बात मानो और मैं जो बताता हूँ उसको समझो। जब उन्होंने मेरे को एक किताब दी और थोड़ा उन्होंने ज्ञान भी दिया कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना, वो पढ़ने के बाद जो भी आप फैसला करोगे वो मेरे को बताना। उस किताब को मैंने जब रात को पढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक सफ़ा जब मैं खोलता था तो मेरा मन करता था कि इसको मैं छोड़ूंगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद भी मैं उसको छोड़ा और दूसरे ही दिन मैंने उनको फ़ोन लगाया, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो मेरे को ये नाम दिला दो। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई आप अभी आ जाओ, सुबह की बात छोड़ो, अगर आपका मन मानने आए तो अभी आ जाओ। तो मैंने रात को ही उसके पास आ गया लुधियाना में। सुबह वो मेरे को लेकर इसी जगह में आए और यहीं से मेरे को प्रथम नामदान उन्होंने दिलाया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो जो मेरा शरीर कंडम हो चुका था, तुरना फिरना और सांस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि मेरे लिए
20 कदम में भी तुरना मुश्किल था। गुरु जी परमपिता रामपाल जी गुरु जी ने मेरे को जदों नामदान प्रथम नाम मिला तो मेरे शरीर में ऐसे हुआ जैसे कोई बिजली सी चमक जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस सिमरन को करता रहा, भूख थी, रात दिन उसको छोड़ा नहीं और मेरा पूरे का पूरा शरीर ठीक होना शुरू हो गया। आज उनकी कृपा से मैं चल फिर सकता हूँ और हर कार्य इस संसार का कर रहा हूँ। और दूसरा लाभ, अब उस दौरान में मेरे फेफड़े खराब हो चुके थे, सांस नहीं आता था। कई डॉक्टरों को दिखाया तो वो दवाई देते थे, कहते थे जितने एक स्लिंग हो चुके हैं ये ठीक नहीं होंगे, जितने हैं उनसे काम चलाओ। आज जब मेरे को दूसरा नाम सतनाम मिल चुका है तो इस नाम की वजह से, सिमरन की वजह से, गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से आज मेरा श्वास भी ठीक है और मैं हर कार्य जड़ा है वो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। दूसरा लाभ, अभी थोड़े ही दिन हुए मेरी जो बड़ा लड़का है वो गुजर चुका है, उसकी घर वाली जो मेरी नूरानी है वो मेरे पास रहती है। तो उसके भरा का जलंधर में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक हो गया, उसको छुट्टी मिल गई। उसको छोड़ने के लिए मेरी नूरानी ने कहा कि डैडी तुमने इनको मिकेरिया छोड़ने के लिए जाना है। तो मैंने कहा बेटा आप भी साथ चलो। हम 5 आदमी गाड़ी में थे तो एक गाड़ी जो मेरे पीछे तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछे आ रही थी, कई बार मैंने उसको रास्ता देने की कोशिश की लेकिन उसने क्रॉसिंग नहीं की। एक जगह जाके, खुली जगह जाके उसने अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी में जोड़ना शुरू कर दिया। मैं राइट हैंड गाड़ी चला रहा था लेकिन इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को अपनी गाड़ी को डिवाइडर के साथ लगाना पड़ा। जब डिवाइडर के साथ लगाया तो आगे वाला चक्का राइट हैंड का इतना घिसरा कि उसका टायर उठ गया और उसकी जो बीच वाली स्टेपनी होती है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और गाड़ी पलटने लगी। तो परमपिता परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी पलटन से बच गई, पहिया नीचे गिरा और गाड़ी सीधी हो गई। हम 5 ही उनकी दया से बच गए, अदरवाइज वहाँ बचने का हमारा कोई भी, गुरु जी की और क्या कृपा आपको बताऊं। आज जिस मकसद के लिए हमने पिछले 24 साल गुजारे उनका मकसद मिला और हम परमात्मा के दरबार में आ गए। मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में हर समय परमात्मा की दया होती है। जब मैं राधा स्वामी की भक्ति कर रहा था तो उस भक्ति से जैसे मेरा शरीर खराब हो गया वैसे वैसे ही मेरे फेफड़े जो हैं वो भी खराब हो गए। तो उनको ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल गया, चेक करवाया और उन्होंने मेरे को डिक्लेयर किया कि आपके फेफड़े जो हैं 85% स्लिंग हो चुके हैं और इनके लिए दवाई है, अगर थोड़ा आगे के लिए जो रहते हैं वही बच सकते हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। उसी दौरान में मेरे बड़े लड़के की मौत हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। उनका भी सदमा लगा, उनके छोटे छोटे बच्चे 2-3 बच्चे हैं वो रह गए। उसके बाद में भक्ति ना छोड़ने की वजह थी मेरी मिसेज की भी 2 साल के बाद में मृत्यु हो गई और मैं अकेला ही रह गया। तो गुरु रामपाल जी महाराज ने कृपा की थी, अपना भक्त भेजा, उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया और इस मार्ग में आकर मेरे को परमात्मा का सच्चा नाम मिला और सच्चाई सामने आई। जो वो 5 नाम काल के देते थे, हमें पता चला कि वो काल है, काल के नाम हैं।
उनसे कोई फ़ायदा होने वाला ना था। लेकिन पहले हम भूले हुए थे, उन्हीं की भक्ति कर रहे थे और दुख उठा रहे थे। आज हमें गुरु रामपाल जी की कृपा से हर सुख मिला है और हर सुख से हम बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक हैं, पूरा कामकाज कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हमें नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, फिर आपने 2 साल से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शुरू की, तो इन दोनों भक्ति साधनाओं में आपको क्या अंतर दिखा? सर, जैसे कि मैं बता बैठा कि वो 20 साल के बीच में जब भी उनसे प्रार्थना की जाती थी कि हमें परमात्मा का कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, तो वो एक ही बात बताते थे कि समय को और बढ़ा दो, जैसे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कर दो। तो वो करते 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 हमारा शरीर जो बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारा बड़ा लड़का भी गुजर गया हमारी आंखों के सामने और हमारी मिसेज भी गुजर गई। ये सब उसी दौरान में सब कुछ हुआ। जब हम उसको छोड़ के परमपिता परमात्मा गुरु रामपाल जी की चरण में आए, तो एक तो हमें वो जो सदमा था उससे हमें गुरु जी ने बाहर निकाला, क्योंकि सदमे में रहकर कोई भी भक्ति नहीं होती। तो गुरु जी ने पहले हमें उस सदमे से बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपना सच्चा नामदान दिया। उस नामदान को पाकर हम आज धन्य हो गए। आपके सामने ये मेरा शरीर है, ये सारे कार्य इस संसार के भी कर सकता है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि ये भगत इस काबिल तो नहीं है कि किसी को कोई संदेश दे सके, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो मेरे भक्तजन जो इस संसार में इस शरीर में आए हुए हैं, उनके लिए, सबके लिए ज़रूरी है सच्ची भक्ति और सच्चे परमपिता परमात्मा का नामदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास सच्चा मार्ग नहीं मिला, सच्ची नामदान भक्ति नहीं मिली, तो वो सारी उम्र भी कोई भक्ति दूसरी करेंगे तो वो कभी भी इस 84 के चक्कर से निकल नहीं पाएंगे, मुक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, आज का समाज पढ़ा लिखा है, समझ सकता है, सोच सकता है, और सच्चा गुरु परमपिता परमात्मा जो इस समय इस सृष्टि में आए हुए हैं, गुरु रामपाल की शरीर में, उनसे नामदान लेकर, उनसे मार्ग को अपनाकर, उनकी सच्चाई को जान करके उनसे नामदान लीजिए और अपना इस 84 के चक्कर से मुक्ति कर पाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? गुरु रामपाल जी महाराज का जो आज सत्संग चल रहे हैं वो कई चैनलों पर चल रहे हैं। उसके नीचे एक पट्टी चलती है पीले रंग की, उसके ऊपर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। जो भी भक्तजन इस मार्ग माना चाहता है वो उस नंबर में फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। और जहाँ जहाँ नामदान सेंटर खुले हुए हैं उनके ही नज़दीक का नामदान सेंटर उसको बता दिया जाता है, वहाँ जाकर वो गुरु रामपाल जी महाराज का नामदान प्राप्त कर सकता है और अपनी मुक्ति कर सकता है। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें